हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मुख्य बाजार में व्यापारियों ने नगरपालिका के खिलाफ जताया आक्रोश। जगह जगह टूटे हुए चेंबर व फैली गंदगी को लेकर व्यापारियों आक्रोश। सूरज वर्मा, सरदार शहर। मुख्य बाजार में जगह जगह चेंबर क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों ने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त कर नगरपालिका की लचर व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने बताया कि पिछले काफी समय से चेंबर टूटे हुए हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है व सफाई भी ठीक से नहीं होती, जिससे यहां पर दुर्गंध फैलने के कारण जीना दूभर हो गया है। पालिका प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी क्षतिग्रस्त चेंबर सही नहीं करवाए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी की इस लापरवाही से आमजन व व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। निवर्तमान पार्षद विनोद चांडक ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से शहर में जगह जगह चेंबर व सड़कें टूटी हुई है। जगह जगह गंदगी के अंबार हैं, फिर भी पालिका प्रशासन मौन है। अगर अब भी पालिका द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किए गए तो पालिका का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में ललित कुमार लखोटिया, पवन सारस्वत, सुनील नायक, पप्पू स्वामी, राजकुमार सिंधी, मुकेश शर्मा आदि शामिल रहे। नए कृषि कानून को लाकर भाजपा अदानी व अंबानी को देश का मालिक बनाना चाहती है, प्रभारी मंत्री यादव। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय विधायक निवास पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव व सह प्रभारी पंकज मेहता व प्रभारी रणधीर सिंह ने कार्यकर्ताओं व किसानों से जनसंवाद कर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का पुरजोर विरोध किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव व सह प्रभारी पंकज मेहता का साफा माला व शॉल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में पधारे राज्य मंत्री यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नए कृषि कानून को लाकर भाजपा अदानी व अंबानी को देश का मालिक बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के रहते यह कभी नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को इन काले कानूनों के खिलाफ गांव-गांव, ढानी-ढानी जाकर किसानों के बीच में जागरूकता लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्य अभूतपूर्व है। वहीं सहप्रभारी पंकज मेहता ने भी नए कृषि कानून का जबरदस्त विरोध करते हुए बीजेपी पर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से किसान दिल्ली में कड़कड़ाती सर्दी के बीच खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के पास उनसे मिलने तक का समय नहीं है। इस मौके पर राज्य मंत्री व सह प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से भी बात की, जिसमें उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति व राज्य सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही पत्रकार संघ ने उन्हें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बारे में प्रभारी मंत्री ने आश्वासन देते हुए शीघ्र संज्ञान लेने की बात कही। कार्यक्रम में सोहनलाल जाखड़, रामकुमार कुल्हड़िया, बसीर खोखर, मानखा चायल, मदन सिंह निर्माण, महावीर माली, विक्रम सिंह राठौर, राजकरण चौधरी, हरलाल बेनीवाल, जितेंद्र राजवी, ईश्वर डूडी, शिव भगवान सैनी, अर्जुन बागड़ी सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेश पारिक द्वारा किया गया। गणेशदास स्वामी को महाराजा हरिसिंह सम्मान मिला। सूरज वर्मा, सरदार शहर। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेत्रदान रक्तदान जनजागरण अभियान के जिला संयोजक गणेशदास स्वामी को वर्ल्ड मेरी पहचान जम्मू कश्मीर की ओर से समाज एवं देश सेवा के लिए किए जा रहे कार्य के लिए महाराजा हरिसिंह सम्मान दिया गया है। चयन समिति में मेजर जनरल गोविंदन सिंह जामवाल, पूर्व मंत्री एवं अध्यक्ष डोगरा सदर सभा के गुलचैन सिंह, कैप्टन बना सिंह एवं वुमन क्लब मेरी पहचान की चेयरपर्सन संध्या गुप्ता द्वारा देश भर की जिन प्रमुख हस्तियों का चयन किया गया, जिसमें स्वामी शामिल है। संस्था के समन्वयक डॉक्टर सागर सौरभ ने सभी सम्मानित होने वालों को बधाई देते हुए सम्मान पत्र के साथ महाराजा हरिसिंह के फोटो का मेडल भेंट किया है। स्कूल शिक्षा परिवार ने निकाली सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली। चूरू 28 दिसंबर। स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान द्वारा कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र में किए गए वादों के खिलाफ स्कूल संस्था प्रधानों ने इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के बाद अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष सुशील पूनिया ने बताया कि लघु एवं माध्यम दर्जे के 48,200 गैर सरकारी विद्यालयों व अन्य गैर सरकारी विद्यालयों से अलग है। वहां आम आदमी के बच्चे बहुत कम खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। राजस्थान के करीब 70 लाख विद्यार्थी व 11 लाख कर्मचारी इन्हीं स्कूलों के सहारे राजस्थान में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं।
कांग्रेस ने विधानसभा आम चुनाव में हमारी समस्याओं को जायज मानते हुए जनघोषणा पत्र में उन्हें स्थान दिया, जिसके आधार पर हमने संपूर्ण राजस्थान में समर्थन किया। लेकिन आज 2 साल बाद भी उन वादों पर अमल नहीं होने से गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान व शिक्षक परेशानी का सामना कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष पूनिया ने बताया कि कांग्रेस जनघोषणा पत्र के 5 वादों को गैर सरकारी स्कूलों पर लागू करने का निर्णय करें। आरटीआई भुगतान जारी करने के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को पाबंद करें। केंद्र सरकार आरटीआई भुगतान करेगी तो हम करेंगे, नहीं तो मान्य नहीं होगा। यदि केंद्र नहीं करती है तो हमें सबूत देवें, ताकि हम सांसदों के आगे धरना देकर उनसे कार्य करवाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिन जिलों में कोरोना का प्रभाव नहीं है या बहुत कम है, वहां पर कक्षा 1 से ही सीमित समय के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। सरकार द्वारा अभिभावक के नाम सार्वजनिक समाचार पत्रों में यह संदेश जारी किया जाए कि बच्चे स्कूल के संपर्क में रहकर गृह कार्य प्राप्त कर जमा करवाएंगे। उन्हें ही परीक्षा व मूल्यांकन में शामिल मानते हुए क्रमोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा, जिससे बच्चे स्कूलों से जुड़े व विद्यालयों का उचित शुल्क अदा करें। सांकेतिक धरने में चूरू ब्लॉक अध्यक्ष अरूद खान, सरदारशहर ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद सहारण, राजगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष डा अनिल सांगवान, रतनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष भवानी सिंह, बीदासर ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र, तारानगर ब्लॉक अध्यक्ष रणधीर सिंह ढाका, महामंत्री सुरेंद्र सिंह महिया, कार्यकारिणी सदस्य किशोर सिंह, छापर के विनोद, दलीप सिंह खासोली, पूर्व अध्यक्ष अशोक पूनिया सहित सैकड़ों संस्था प्रधानों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा परिवार ने राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। जिला कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा में जो वादा किया था उसमें सरकार मुकर रही है। लघु व मध्यम दर्जे के 48,200 गैर सरकारी विद्यालय अन्य गैर सरकारी विद्यालयों से अलग हैं। आम आदमी के बच्चे बहुत कम खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। राजस्थान में लगभग 91 लाख बालक, 11 लाख कर्मचारी इन्हीं विद्यालयों के सारे राजस्थान में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में आम चुनाव में हमारी समस्याओं को जायज मानते हुए अपने जन घोषणा पत्र में स्थान दिया था, लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी उन वादों पर कोई अमल नहीं कर रही है। हमारे स्कूलों के प्रति व हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति दोगले व्यवहार व भेदभावपूर्ण नीति सभी स्कूल संचालक इस सरकार से नाराज हैं। शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिया गया 23 दिसंबर 2020 को बेतुक के बयान में सभी स्कूल संचालक नाराज हैं और इन बयान की बड़ी निंदा करते हैं। आज सभी स्कूल संचालक महोदय अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए यहाँ से इंद्रमणि पार्क से नारों के साथ कलेक्टर महोदय की तरफ कलेक्टर के सामने धरना देंगे। जब तक मांगे नहीं मानेंगे हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे। हमारी मांगे हैं आरटी का भुगतान तत्काल करें, आरटी का भुगतान तत्काल करें। और अन्य हमारी जो मांगे हैं, शिक्षा नीति एक तो कानून अलग अलग क्यों, सरकारी व निजी पोर्टल में समानता क्यों नहीं, और जब सब कुछ खुला है, जब सब कुछ खुला है तो शिक्षा पर ताला क्यों। ये सबसे हमारी सबसे जोरदार मांग है वो यही है। जब जिस देश में शिक्षक शिक्षा को चोरी चोरी पढ़ाएं और नेतागण सरेआम मंचों पर रैलियां करें, हम इस चीज की बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं सुशील पुनिया, जिला अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार चूरू। जय हिंद, जय भारत। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस सरकार खिलाफ सौंपा ज्ञापन। चूरू 28 दिसंबर जिला मुख्यालय पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष सुरेश प्रजापत ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों को 3,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। बल्कि भाजपा राज में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने भत्ता बंद कर दिया था। राजस्थान में महिला उत्पीड़न का ग्राफ बढ़ रहा है। सरकार महिला उत्पीड़न मामलों को रोकने में लाचार नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार के मुखिया राहुल गांधी ने राजस्थान दौरे में किसान का ऋण माफ करने की बात कही थी। ऋण अभी किसानों पर बोझ बना हुआ
दलितों व अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक सीमित कर रखा है। अब दलितों व अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना काल में किसानों व गरीबों पर बिजली बिल में बढ़ोतरी कर सभी कमर तोड़ दी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है कि जनता में भय लगा हुआ है। इन समस्याओं को लेकर जिला महामंत्री भागीरथ सैनी, ओबीसी के उत्तर शहर मंडल अध्यक्ष मोहनलाल दर्जी, श्रवण दर्जी, लोकेश पूर्वा, हरि पूर्वा, संजय बागड़ी, प्रभुदयाल, गोगराज सैनी, नेमीचंद स्वामी, विकास बाटिया आदि लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते के लिए कहा था, जो नहीं दिया। महिला उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसलिए हम आज कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। आपका नाम? भागीरथ सैनी, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा के। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ बैठे सांकेतिक धरने पर चूरू 28 दिसंबर। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर जिला 11 बजे से 3 बजे तक एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। धरने में संघ के प्रदेश संयोजक अजय पनवार ने बताया कि जुलाई 2011 में तत्कालीन श्री अशोक गहलोत सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लगभग 15,000 से अधिक कार्मिकों को निजी प्रबंधन के शोषण से मुक्त कर राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 द्वारा राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समायोजन किया। इसके लिए संघ तथा समस्त समायोजित कार्मिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आभारी रहेंगे। समायोजन के पश्चात शेष मांगों जैसे पुरानी पेंशन, पदोन्नति, पूर्ण ग्रामीण सेवाकाल में छूट हेतु राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसाइटी पंजीकृत अजमेर के माध्यम से जुलाई 2012 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ की डबल बेंच में याचिका दायर की, जिस पर 6 वर्ष के कठिन संघर्ष के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने 1 फरवरी 2018 को सोसाइटी के पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य सरकार को पुरानी पेंशन लागू करने हेतु आदेश दिया, किंतु तत्कालीन भाजपा सरकार तथा वर्तमान राजस्थान सरकार के विधायकों, मंत्रियों व पार्टी के पदाधिकारियों से बार बार पुरानी पेंशन लागू करने का निवेदन करने के पश्चात भी पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई। तत्कालीन भाजपा सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई तथा उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर कर मामले को लंबित करने का प्रयास किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की एसएलपी को दिनांक 13 सितंबर 2018 को खारिज कर राजस्थान उच्च न्यायालय के पुरानी पेंशन लागू करने के फैसले ठहराया। उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करना साबित करता है कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन के आदेश को लागू न कर मामले को लंबित कर उलझाना चाहती है, जबकि उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करना उचित नहीं होता है, किंतु सत्ता के मद व घमंड में चूर राज्य सरकार लोक कल्याणकारी सिद्धांतों को भूलकर हजारों सेवानिवृत्त कार्मिकों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर आजीविका का अन्य किसी साधन के अभाव में जीवनयापन बहुत कठिन होता है। आज हजारों कार्मिकों पर जीवनयापन का संकट उत्पन्न हो गया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला लागू करवाने हेतु कांग्रेस सरकार के विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर अभिशंसा पत्र भी लिखवाए गए हैं। आज 2 वर्ष का समय बीतने पर भी राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन के आदेश लागू नहीं करने के कारण आक्रोशित समायोजित शिक्षाकर्मियों ने प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा घोषित संघर्ष के सूत्र को एक दिवसीय सांकेतिक धरने के रूप में प्रदर्शित किया है। यदि सरकार के कानों पर फिर भी जू नहीं रेंगती है तो आगामी आंदोलन में अत्यंत कठोर कदम उठाए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। धरना स्थल पर संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह राठौर, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डा. श्रीमती प्रभा पारीक, प्रदेश संयुक्त मंत्री घनश्याम शांडिल्य, चूरू जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राठौर, चूरू जिला मंत्री रविंद्र सिंह शेखावत, चूरू जिला महिला मंत्री सुधा तामरायत, चूरू जिला कोषाध्यक्ष शिव प्रसाद पारीक, कमल शर्मा, महेश कुमार सैनी, मनोज कुमार वर्मा, नारायण प्रसाद शर्मा, पुष्पा शर्मा, रामावतार वर्मा, जगदीश सहारण, कंचन सेठिया, प्रमोद पारीक, राजकुमार तिवारी, सुभाष शर्मा, निर्मल शर्मा, सुरेंद्र कुमार, विजय भोजक, ओम प्रकाश मोदी, ऋषिराज सिंह व जिले के समायोजित शिक्षाकर्मी उपस्थित थे। समायोजित शिक्षाकर्मी संघ, जिसका कि समायोजन जुलाई 2011 में किया गया,
उसमें स्वेच्छा नाम दे दिया, लेकिन वो स्वेच्छा का कुछ था नहीं। हमारे लिए एक अलग से नियम निर्धारित कर दिए गए कि हमें ग्रामीण कार्य सेवा में ही कार्य बिताना पड़ेगा। और दूसरा कि पुरानी पेंशन के लिए हमने हाई कोर्ट के डबल बेंच में फैसला जीत लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने फैसला जीत लिया। उसके बावजूद सरकार हमारे जो मांग को स्वीकार नहीं कर रही और उन्हीं के जो विधायक है उनमें कम से कम 50-60 विधायकों ने हमें अनुशंसा पत्र लिख करके दिए हैं, लेकिन गहलोत सरकार की हठधर्मिता का देखिए कि वो अपने विधायकों की अनुशंसा को भी स्वीकार नहीं कर रही, कोर्ट के फैसलों को भी मांग नहीं रही। और जबकि उन्होंने खुद ने लिख के लिया था, घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सबसे पहले हमारी सरकार आते ही न्यायालय के लंबित मामलों को निपटाया जाएगा। और हमारा भी न्यायालय का एक लंबित मामला है, और तो हमारी सरकार से पुरजोर मतलब उनका प्रति विरोध भी है, आक्रोश भी है और निवेदन भी है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं रहेगा कि जिससे हम स्वाभिमानपूर्वक अपना जीवन जी सकें। तो हमारे जो नियम और अधिकार है उन पे कुठाराघात न किया जाए, नहीं तो हम फिर आंदोलन की राह जो आज से हमने शुरू कर दी है वो हमें जब तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तब तक जारी रहेगी। आपका नाम? डॉक्टर प्रभा पारिक, प्रदेश महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष। युवा पीढ़ी स्वाधीनता संग्राम से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दे पायल सैनी। चूरू 28 दिसंबर 2020। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा है कि युवा पीढ़ी को स्वाधीनता संग्राम से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय योगदान देना चाहिए। सभापति पायल सैनी सोमवार को यहां ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष अबरार खान की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दूरगामी नीतियों से देश में एकता और विकास का वातावरण था, मगर अब भाजपा की जनविरोधी नीतियों के कारण चारों तरफ असुरक्षा व असंतोष का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ मोदी सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है। अब समय आ गया है कि जब हम सबको मिलकर एकजुटता के साथ हाईकमान के निर्देश पर किसानों का साथ देना चाहिए। केंद्र की सरकार अन्नदाताओं की मांग पर कोई निर्णय नहीं कर पा रही है, यह सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश में बिना कांग्रेस के विकास की कल्पना भी किया जाना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि देश भर में चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क सब कांग्रेस की देन है। भाजपा ने तो सत्ता में आने के बाद केवल शौचालयों का निर्माण करवाया है। सभा में बोलते हुए पूर्व बीसूका उपाध्यक्ष आशाराम सैनी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार विकास की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए भी लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करे। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र बुडानिया ने कहा कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते अन्नदाता आज करीब 1 महीने से इस ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर पदाव डाले बैठा है और केंद्र सरकार के कानों पर जू तक नहीं लग रही है। हम सबको भी केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए किसानों की वाजिब मांगों का समर्थन करना चाहिए। इस अवसर पर आबुराम न्योल, धर्मेंद्र बुडानिया, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, नारायण बालान, रमजान खान सहित दर्जनों नेताओं कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। सभा के बाद उपस्थित सभी कांग्रेसजनों ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से तिरंगा हाथ में लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च किया और वहां किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। संचालन लीलाधर चुलेट ने किया। कार्यालय मंडेलिया हाउस के अंदर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है भारत के इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी है और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के अंदर कांग्रेस पार्टी की अग्रणी भूमिका रही है। आज कांग्रेस पार्टी के कारण ही हम भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसी उपलक्ष्य के ऊपर आज सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा बड़े ही जोश के साथ में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया है। साथ ही हमने कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालकर जो किसान आंदोलन के अंदर जो किसान शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए आज शहीद स्मारक पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।